हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलैटरल पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि कैट 2018 में आया था। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है सॉल्व करने के लिए, पर एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वही हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस को मिस ना करें। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना ताकि तुम्हें पता चले कि कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे अप्रोच करना था। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ए बी सी डी। अब आगे क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो हमें यहाँ पे एरिया का वैल्यू 72 स्क्वायर सेंटीमीटर्स दिया गया है। द साइड सी डी एंड ए डी हैव लेंथ 9 एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे लेंथ दी गई है, यहाँ पे सी डी का लेंथ 9 सेंटीमीटर दिया है और ए डी का लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, देन let P be a point on CD such that AP is perpendicular to CD। देखो, AP एक लेंथ है जो कि CD से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मुझे AP को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा और CD को मुझे इस तरह एक्सटेंड करना होगा, तभी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन पाएगा। अब आगे क्या है, देन एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द ट्राइंगल APD इज, ये वाला AP हो जाएगा और हमसे यहाँ पे इन्होंने APD का एरिया पूछा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम आगे कैसे प्रोसीड करोगे। हमें पता है कि एरिया इज नथिंग बट 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है और हमें ये भी पता है कि एरिया इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट होता है। एरिया हमें 72 सेंटीमीटर दिया गया है ऑलरेडी। अब देखो, यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स को इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हमें बेस को 9 मानना है या 16 मानना है। वैसे तुम देखोगे तो दोनों बेस हो सकते हैं, पर एक छोटा सा पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कोई भी एक लाइन अगर एक साइड पे 90 डिग्रीज बना रही है तो उस लाइन को हम हाइट कहते हैं और जिस लाइन पे वो 90 डिग्रीज बना रही है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक लाइन 90 डिग्रीज बना रही है एक साइड पे तो हम उस लाइन को हाइट कहते हैं और जिस लाइन पे या जिस साइड पे वो 90 डिग्रीज बना रही होगी उसे हम बेस कहते हैं। और देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि AP एक ऐसा लाइन है जो 90 डिग्रीज बना रहा है। अगर AP 90 डिग्रीज बना रहा है तो AP हमारा हाइट हो जाएगा और यहाँ पे बेस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट इज नथिंग बट यहाँ पे हमें 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। अब आगे देखो, AD हमें पता है, AP हमें पता है, हमें यहाँ पे DP फाइंड आउट करना है। तो DP कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम अप्लाई करोगे तो DP इज नथिंग बट रूट ऑफ यहाँ पे AD स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना है, AD इज नथिंग बट 16 स्क्वायर है और 16 स्क्वायर इज नथिंग बट 256 होता है और AP इज 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे वो 64 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 192 हमें मिलेगा। अगर तुम इसे रिजॉल्व करोगे तो DP इज नथिंग बट 8√3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें DP मिल चुका है, पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया इज नथिंग बट हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना मिला था हमें, बेस इज नथिंग बट DP होगा यहाँ पे, तो बेस इज 8√3 है और हाइट हमें मिला था 8, तो ये 2 1 टाइम्स और ये 2 4 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पे एरिया इज नथिंग बट हमें 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एज सच तुम्हें पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। बिगिनर्स को कंफ्यूजन सिर्फ इस पॉइंट पे होगा कि बेस हमें 9 को मानना है या 16 को मानना है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एक लाइन एक साइड पे 90 डिग्रीज बना रही है तो हम उसे हाइट मानते हैं
और जिस साइड पे वो 90 डिग्रीज बना रही होगी उसे हम बेस मानते हैं। और क्वेश्चन में हमें एक्सप्लिसिटली बता दिया था कि AP एक ऐसा लाइन है जो 90 डिग्रीज बना रहा है, तो AP हाइट हो जाएगा और CD ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेस हो जाएगा। ठीक है, इतना सा तुम्हें जानना जरूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो तुम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या तुम अपना क्वेरी यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कैट के प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार वेबसाइट को विजिट करके चेक कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।